नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे रक्त वाहिनियों के बारे में। रक्त वाहिनियों को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ब्लड वेसल्स। याद कीजिए, पिछला वीडियो में हमने चर्चा किया था रक्त के बारे में, रक्त कितने घटक होते हैं, और प्लाज्मा के बारे में चर्चा किया था, आरबीसी के बारे में चर्चा किया था, डब्ल्यूबीसी के बारे में चर्चा किया था, प्लेटलेट्स के बारे में चर्चा किया था। आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे रक्त वाहिनियों के बारे में। रक्त वाहिनी मतलब क्या होता है? रक्त जिस नाली से गुजरता है या आता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रक्त वाहिनी या रक्त नलिका कहते हैं, इंग्लिश में ब्लड वेसल्स कहते हैं। ब्लड वेसल्स को समझने से पहले आपको दो तीन वर्ड समझना पड़ेगा। एक वर्ड है परिसंचरण तंत्र या परिवहन तंत्र। ये ससुरा परिवहन तंत्र क्या होता है या परिसंचरण तंत्र क्या होता है? दोनों मिलता जुलता वर्ड है, दोनों एक ही है, ठीक है। परिसंचरण तंत्र मतलब क्या होता है? परिसंचरण मतलब होता है किसी भी चीज को ले जाना या ले आना। तो क्या ले जाता है? जब कोई जीव जंतु कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन या कोई अन्य पदार्थ जिस अंग से परिवहन करता है, यानी कि परिवहन मतलब क्या होता है? ले जाना और ले जाना। टेम्पो क्या है? परिवहन है। मोटरसाइकिल क्या है? परिवहन है। ट्रक क्या है? परिवहन है। आदमी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है और फिर ले आता है। तो उसी तरह हमारे शरीर में भी परिवहन का काम करता है। जितना भी सिस्टम काम करता है उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं परिसंचरण तंत्र। अब जरा ध्यान से समझिएगा, टेम्पो क्या करता है? आदमी को ले जाता है, लेकिन इसमें इस परिसंचरण तंत्र में क्या होता है? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाएगा, हार्मोनिया को ले जाएगा, और कभी ऑक्सीजन को ले जाएगा, तो कभी अन्य कार्बोहाइड्रेट को ले जाएगा, कभी अन्य पोषक पदार्थ को ले जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? इसमें आदमी को ले जाने का काम नहीं करता है, बल्कि आदमी के अंदर में जो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, पोषक पदार्थ, हार्मोन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब को ले जाने के लिए काम करता है। समझ पा रहे हैं? तो जितने भी सिस्टम है या जितने भी अंग जो ले जाने या ले आने में जो सहायता करते हैं या काम करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं परिसंचरण तंत्र। और परिसंचरण तंत्र तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है खुला परिसंचरण तंत्र, दूसरा होता है बंद परिसंचरण तंत्र, और तीसरा होता है मिश्रित परिसंचरण तंत्र। मिश्रित मतलब आप समझ गए होंगे, कुछ कुछ तो आपको दिमाग में धंस गया होगा। चलिए हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं खुला परिसंचरण तंत्र को। एक्चुअली में खुला परिसंचरण तंत्र क्या होता है? जब ब्लड जो है किसी नली से ना बहकर वो खुले वातावरण में बहे या पूरे शरीर में, खुले शरीर में बहे, उसे हम लोग बोलते हैं खुला परिसंचरण तंत्र। जैसे अब जरा दिमाग लगाइए, पूरा मैदान में पानी हम बिखेर दें, पूरा मैदान में अगर हम पानी को बिखेर दें और उसको हम समेट पाएंगे, वो उसमें प्रेशर रहेगा? बिल्कुल प्रेशर नहीं होगा। लेकिन वही पानी को अगर पाइप में रखेंगे, जमा कर देंगे, तो उसमें प्रेशर होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि खुला परिसंचरण तंत्र में क्या होता है? प्रेशर नहीं होता है। अगर प्रेशर इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसमें नली नहीं होता है। जैसे देखिए, अगर कोई तालाब में पानी रहेगा तो उस पानी में उतना प्रेशर नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि वो पानी बिखरा हुआ है। और वही तालाब के पानी को अगर हम पाइप में डाल देंगे तो उसमें प्रेशर आ जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रेशर उसी में होगा जिसमें नली होगा। और ये खुला परिसंचरण तंत्र में क्या होता है? नलिये नहीं होता है। तो नली नहीं होगा तो प्रेशर होगा ही नहीं। यानी कि ब्लड जो है बिखर जाते हैं। जैसे हम लोग थूक देते हैं तो थूक का कोई नली है, तो इसलिए तो थूक क्या होता है? बिखरा हुआ रहता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो यहाँ परिसंचरण तंत्र, कौन सा परिसंचरण तंत्र काम कर रहा है? तो आपका खुला परिसंचरण तंत्र काम कर रहा है। तो वही लिखे हैं, इस परिसंचरण तंत्र में रक्त कुछ समय अंतराल पर रुधिर नलिकाओं में बहने के बाद खुले स्थान पर प्रवाहित होता है। कैसे स्थान पर प्रवाहित होता है? खुले स्थान पर प्रवाहित होता है। जैसे तेलचट्टा और घोंघा, कई सारे कीट हो गए, ये सब सभी जो है खुले परिसंचरण तंत्र के जीव हैं। क्यों? अगर मान लीजिए हम कहीं कट जाते हैं ना, तो जब हम कटते हैं तो छरछरा खून बहता है। अगर वही हम तेलचट्टा या अलकतरा पर हम लोग चाप देते हैं तो देखिएगा ना, उतना छरछरा खून नहीं निकलेगा। खून निकलता है, ऐसी बात नहीं है कि खून नहीं निकलता है, लेकिन उसका खून सफेद होता है। पूछेगा क्या है? उसमें हेमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। तो जब हेमोग्लोबिन नहीं पाया जाएगा तो अगर हम खून कैसा निकलेगा? श्वेत निकलेगा। इससे जो है दो बात पता चल जाता है। मतलब कुछ ऐसे भी जीव हैं जिसके अंदर जो है ब्लड प्रेशर से बहता है, और कुछ ऐसे भी जीव हैं जिसके अंदर ब्लड प्रेशर से नहीं बहता है। समझ पा रहे हैं? तो ब्लड प्रेशर से नहीं बहेगा किस प्रकार के जीव में? खुला परिसंचरण तंत्र के जीव में। क्यों? क्योंकि इस प्रकार के जीव में नाली नहीं होता है, वाहिनी नहीं होता है, नलिका नहीं होता है। तो जब नलिका नहीं होगा तो ब्लड जो है बिखर जाता है, जिस कारण वो प्रेशर से नहीं बहता है। इसमें रक्त बिना प्रेशर के आगे बढ़ता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? दाब, प्रेशर मतलब क्या होता है? दाब। और इसमें जो है ब्लड को बहने के लिए नली नहीं होती है, इसलिए ब्लड प्रेशर से नहीं बहता है। इसमें कंकाल बाहर होता है। देखिए, हम लोग का कंकाल मतलब क्या होता है? कई हड्डियों के समूह को कंकाल कहते हैं, ठीक है। तो हम लोगों का जो कंकाल होता है वो शरीर के अंदर होता है, लेकिन तेलचट्टा देखिएगा ना, उसका कंकालवा, उसका हड्डी गिन लीजिएगा।
समझ पा रहे? उसका कंकाल जो है बाहर होता है। क्यों बाहर होता है? क्योंकि उसमें नली है ही नहीं है ससुरा। तो जब नलिया नहीं है तो ब्लड जो है उतना प्रेशर से बहेगा ही नहीं, इसलिए उसका जितना कंकाल होता है वो बाहर की तरफ होता है। समझ पा रहे मेरी बात? अब दूसरा परिसंचरण तंत्र है बंद परिसंचरण तंत्र। बंद को हम लोग इंग्लिश में क्लोज कहते हैं। मानव क्या है? बंद परिसंचरण तंत्र का उदाहरण है। इसमें क्या होता है? रक्त एक नली में बहता है, और जब एक नली में बहेगा तो वो प्रेशर से बहेगा, और जब प्रेशर से बहेगा तो हम कह सकते हैं कि इसका जो कंकाल तंत्र होगा वो ससुरा अंदर में होगा, इसलिए हम लोग का कंकाल तंत्र अंदर में है। अगर संजोग से हम लोग का कंकाल तंत्र बाहर में रहता है तो कोई हड्डी ऐसे नोच नाच के ले जाता है, चल 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 हड्डी ले जाता, इसलिए भगवान ने कंकाल तंत्र को अंदर में फिट किया है। समझ पा रहे? और तीसरा होता है मिश्रित परिसंचरण तंत्र, इंग्लिश में बोलते हैं मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है? तो मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम उसे कहते हैं जिसमें खुला परिसंचरण तंत्र का भी गुण होता है और बंद परिसंचरण तंत्र का भी गुण होता है। यानी कि कुछ हिस्से में ब्लड जो है एक नली में बहता है और कुछ हिस्से में ऐसे खाली स्थान पर बहता है, यानी कि खुले स्थान पर बहता है। उस प्रकार के तंत्र को मिश्रित परिसंचरण तंत्र कहते हैं। जैसे मछली एक मिश्रित परिसंचरण तंत्र के जीव है। समझ पा रहे? मेढक, ये सब हुए मिश्रित परिसंचरण तंत्र के जीव। अगर आप मछली को काटिएगा ना तो मछली को काटिएगा तो उतना ज्यादा ब्लड नहीं निकलेगा, और में मुर्गा को काटिएगा ना बड़ा प्रेशर से ब्लड फेंकता है। समझ पा रहे मेरी बात को? तो इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र वाले जीव हैं, तो मिश्रित परिसंचरण तंत्र वाले जीव हैं। अगर समझे तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले। अब हम लोग समझेंगे मानव परिसंचरण तंत्र को, यानी कि मानव में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और अन्य खाद्य पदार्थ या अन्य पोषक पदार्थ को ले जाने का काम कौन करता है। और परिसंचरण तंत्र में जो है रक्त और ब्लड वेसल यानी कि रक्त नलिका, और तीसरा हो गया आपका हो गया हृदय, हार्ट, और चौथा जो है लिम्फ, एक लसिका होता है। लसिका एक तंत्र है, वो हम बताएंगे, लसिका के बारे में चर्चा करेंगे आगे कभी और वीडियो। तो ये जो है चारों मिलकर बनता है आपका परिसंचरण तंत्र। समझ रहे? तो आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग परिसंचरण तंत्र का हिस्सा है? कौन कौन सा हिस्सा? रक्त नालिका, हार्ट और लिम्फ। और अगर लिम्फ कभी कभी क्या होता है कि नहीं भी देगा तो ये तीनों को मार देना, ठीक है? इनमें से सभी हो जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो यहां लिखे हैं कि रक्त और रक्तवाहिनी और हृदय मिलकर परिसंचरण तंत्र या परिवहन तंत्र का निर्माण करते हैं। परिसंचरण तंत्र बोलिए या परिवहन तंत्र बोलिए, बात बराबर है, ठीक है? और इस परिवहन तंत्र में अतिरिक्त और भी तंत्र है जिसे हम लोग लसिका तंत्र कहते हैं। एक्चुअली में लसिका को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं लिम्फ क्या होता है? हमारे जो है शरीर में छोटे छोटे ग्रंथि पाए जाते हैं, इसी ग्रंथि में जो है लसिका होता है। इसमें हेमोग्लोबिन की मात्रा नहीं होती है, तो इसलिए इसका रंग कैसा होता है? श्वेत होता है। हम लोग आगे चर्चा करेंगे, अभी थोड़ा सा हम इनका परिचय दिला दिए, ठीक है? अब हम लोग अगला समझते हैं रुधिर वाहिनियां, यानी कि ब्लड वेसल्स को समझते हैं, ब्लड नलिका को समझते हैं। चलिए समझते हैं। आपके मन में जो है यह बात उठी होगी कि जो है ब्लड वेसल्स कहते हैं किसको है? तो रक्त को ले जाने और ले आने वाले नसों को, रक्त को ले जाने और ले आने वाले नसों को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल्स। समझ पा रहे हैं? या ब्लड नलिका या ब्लड वाहिनी या रक्त वाहिनी, आधा हम इंग्लिश बोल देते हैं, आधा हिंदी बोल देते हैं। और मानव में किस प्रकार की परिसंचरण तंत्र है? बंद परिसंचरण तंत्र होते हैं, और जहां बंद होगा वहां क्या होगा? नली होगा। ब्लड को बहने के लिए नली जरूरी होगा। नलिका जहां वेसल्स की आवश्यकता होगी वहां जो है ब्लड प्रेशर से बहेगा। तो वही लिखे हैं रक्त वाहिनी या नलिका पाइप के समान होती है। पाइप के समान मतलब इस तरह, देखिए बीच में क्या है? खोल है, और यही बीच वाले खोल वाले भाग को हम लोग बोलते हैं ल्यूमेन। क्या बोलते हैं? ल्यूमेन। जब रक्त में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं चर्बी, देहाती भाषा में क्या बोलते हैं? चर्बी। एक्चुअली में रक्त में 180 से 200 ग्राम कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं, और किसी भी कारण या हम लोग अकच बकच खाते हैं जो मन से एकदम दिल्ली रखते हैं, अगर मान लीजिए ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो यह कोलेस्ट्रॉल जो है यही ल्यूमेन में, यानी कि जो बीच वाले जो खोल वाले भाग में, उसमें जम जाता है, और जम जाता है तो ये नस कैसा हो जाता है? पतला हो जाता है। और जब पतला हो जाता है तो इसी बीमारी को हम लोग बोलते हैं हार्ट अटैक बीमारी। और याद कीजिए, जब नस पतला होगा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को जाने और आने में दिक्कत होगा। इस तरह के लोगों में हार्ट अटैक की समस्या देखी जाती है। वही लिखे हैं कि रक्त वाहिनी या नलिका पाइप के समान होती है और अंदर खाली होती है। इस खाली भाग को ल्यूमेन कहते हैं। हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, कोलेस्ट्रॉल मतलब रक्त में ही कोलेस्ट्रॉल की मात्रा पाई जाती है। रक्त में प्लाज्मा पाया जाता है ना, तो उसी तरह कोलेस्ट्रॉल भी पाए जाते हैं, प्रोटीन भी पाए जाते हैं। हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 180 से 200 ग्राम की होती है। जब कोलेस्ट्रॉल या चर्बी, इसी को हम लोग बोलते हैं चर्बी, अत्यधिक बढ़ जाता है तो ल्यूमेन पतला हो जाता है। इस वजह से नस क्या हो जाता है? फटने का डर रहता है। नस क्या होता है? पतला होने के बाद वो क्या होता है? फटने का डर होता है। और इस प्रकार की बीमारी को हम लोग बोलते हैं हार्ट अटैक। समझ पा रहे मेरी बात को? इसलिए ज्यादा मोटाना अच्छा नहीं है। अब निमराने होना है, कोई तो ऐसे एकदम ऐसे चलता है, कंकाल तंत्र पूरा उसका गिना जाता है, तो वो भी एक प्रकार का बीमारी है। ज्यादा मोटाना भी बीमारी है और पूरा पतला होना भी एक बीमारी है।
हमारे तो आपको रहना कैसा है, बीच की अवस्था में रहना, संतुलन लेकर चलना है। समझ पा रहे हैं? अगर समझे तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। समझते हैं हम लोग रक्तवाहिनी कितने प्रकार के होते हैं। हमने आपको बताया था ना कि रक्तवाहिनी किसे कहते हैं, तो ब्लड को ले जाने और ले आने वाले नली को हम लोग बोलते हैं रक्तवाहिनी। रक्तवाहिनी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धमनी और दूसरा होता है सीरा। इस ससुरा धमनी क्या होता है और सीरा क्या होता है, इसके बारे में हम लोग सारगर्भिक ढंग से समझेंगे। धमनी को इंग्लिश में बोलते हैं आर्टरी और सीरा को इंग्लिश में बोलते हैं वेनस। धमनी क्या होता है, धमनी एक नलिका है। किस प्रकार की नलिका है, तो रक्त नलिका है। तो ऐसी रक्त नलिका या ऐसी रक्तवाहिनियां जो ब्लड को हृदय से शरीर के अन्य भागों तक पहुंचा देता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, धमनी। क्या बोलते हैं मित्रों, धमनी। और सीरा क्या होता है, सीरा एक ऐसी नलिका होती है जिसमें शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त को क्या करता है, हमारे हृदय के पास पहुंचाता है। यानी कि धमनी का उल्टा क्या होता है मित्रों, सीरा होता है। धमनी क्या करता है, हार्ट से यानी कि दिल से ब्लड को ले जाकर विभिन्न अंगों तक दे देता है, और जबकि ये उल्टा करता है, शरीर से रक्त को लाकर कहां ले आता है मित्रों, हार्ट के पास ले आता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अब जो है इसमें धमनी में जो है ना शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त मतलब क्या होता है कि ब्लड के साथ क्या मिला रहेगा, इसमें ऑक्सीजन मिला रहेगा। और सीरा में कैसा रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त, यानी कि इसमें ब्लड के साथ क्या मिला रहेगा मित्रों, कार्बन डाइऑक्साइड। शुद्ध मतलब क्या होता है कि प्योर साफ सुथरा ने चरकौन है। यहाँ शुद्ध मतलब होता है कि ब्लड के साथ ऑक्सीजन मिल जाएगा तो उसे हम लोग बोलेंगे शुद्ध रक्त, और अगर ब्लड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा तो उसे हम लोग बोलेंगे अशुद्ध रक्त। अब जरा ध्यान से समझिएगा, एक पॉइंट है यहाँ आपका। हमने आपको बताया क्या, धमनी जो है वो धमनी क्या करता है, ब्लड को हृदय से पूरे अंगों तक फैला देता है, शरीर के पूरे अंगों तक फैला देता है। यानी कि इसमें कैसा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है, ऑक्सीजन मिला हुआ। लेकिन एक ऐसा धमनी है फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी एक ऐसा धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। सब धमनी में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, और फुफ्फुस धमनी में जो अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, ये कैसे होता है चाचा, यहाँ प्रवाहित है। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझिएगा, हम ये कॉन्सेप्ट को ले आ रहे हैं। ये हुआ आपका हृदय। हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर, बताएंगे हृदय के बारे में। ठीक है, 4 चैम्बर होते हैं। इस जगह पर होता है आपका फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी मतलब क्या होता है, ये ब्लड को क्या करेगा, ले जाएगा कहां, शरीर के सभी अंगों तक पहुंचा देगा। तो जब इधर से ब्लड आता है ना, जब ब्लड आता है तो ब्लड को पहले साफ करने के लिए भेज देता है किसके पास, फेफड़ा के पास। और फेफड़ा क्या करता है, ब्लड को शुद्ध करता है। हमने आपको बताया था कि फेफड़ा के ही बीच में रहता है आपका दिल या कलेजा। समझ पा रहे हैं? और ये फेफड़ा क्या करता है, ब्लड में ऑक्सीजन मिला देता है, और जब ब्लड में ऑक्सीजन मिला देता है तो ये ब्लड अशुद्ध हो जाता है। अगर इसमें ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मिला देगा तो ये ब्लड अशुद्ध हो जाता है। तो जरा ध्यान से समझिए, हार्ट में क्या होता है कि हार्ट में जब ब्लड आता है, हार्ट में जब ब्लड आई लो तो हार्ट पंप करने से पहले, अब जो ब्लड आया मित्रों वो अशुद्ध ब्लड होगा, तो हार्ट पंप करने से पहले फेफड़ा को भेज देता है ऑक्सीजन, फेफड़ा को भेज देता है कि तुम ब्लड को साफ करो। और जब ब्लड ये साफ करता है या ऑक्सीजन मिला देता है तो ये फिर किसको देता है, हार्ट को देता है। तो जो यहां से आता है वो कैसा, यहां से जो जा रहा है वो कैसा ब्लड हो जाता है मित्रों, वो अशुद्ध ब्लड हो जाता है। वो कैसा होता है, अशुद्ध ब्लड होता है। तो इस प्रकार की धमनी को, जो ये धमनी जो है ना, पल्मोनरी धमनी है, जिसको हम लोग फुफ्फुस धमनी कहते हैं, यानी कि इस फुफ्फुस धमनी में क्या ब्लड कैसा प्रवाहित होता है, अशुद्ध ब्लड प्रवाहित होता है। और ये अशुद्ध ब्लड कहां दे देता है मित्रों, इस जगह फेफड़ा को दे देता है, और फिर फेफड़ा शुद्ध करके फिर दे देता है किसको, हार्ट को। और फिर हार्ट क्या करता है, पंप कर देता है। हार्ट एक्चुअली में क्या काम करता है, पंप करने का, और फेफड़ा क्या करता है, ब्लड को शुद्ध करता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? एकदम कॉन्सेप्ट से समझिए, आपको अपवाद समझ में आएगा। फिर से हम चर्चा करते हैं। ये आपका हुआ आपका दिल। इस जगह पर आपका कौन सा धमनी होता है, फुफ्फुस धमनी। ये फुफ्फुस धमनी में क्या होता है, जरा ध्यान से समझिए। इधर से जब ब्लड आया, पूरे शरीर से जब ब्लड आया तो अशुद्ध ब्लड है। इस धमनी के माध्यम से ब्लड को शुद्ध करने किसके पास दे दिया जाता है, फेफड़ा के पास। और फेफड़ा ऑक्सीजन मिलाकर और फिर कहां दे देता है, हार्ट को। और हार्ट फिर क्या करता है, पंप करके पूरे शरीर के सभी अंगों तक भेज देता है। समझ पा रहे हैं? इसलिए अपवाद है आपका फुफ्फुस धमनी, जिसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? धमनी जो है शरीर के अधिक गहराई पर पाया जाता है। अब जरा ध्यान से समझिए, शरीर के ये जो नस है ना, ये ससुरा धमनी नहीं है, ये सीरा है। अगर यहां देखिएगा ना, मोटा मोटा जो नस जो अंदर में होता है उसको हम लोग धमनी कहते हैं। ये अधिक गहराई पर पाया जाता है। इसमें जो है ना ब्लड भयानक प्रेशर से बहता है, यानी कि 120 मील के रफ्तार में बहता है। 120/80 एचजी होता है। बताएंगे एचजी क्या होता है, रक्त दाब का एक अलग से हम वीडियो ही बना देंगे। ईसीजी, रक्त दाब, ये सब के बारे में हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। लिम्फ, ठीक है। तो ये जो है शरीर के अधिक गहराई पर रहता है। इसमें रक्त का दाब व गति दोनों अधिक होते हैं, जिसके कारण यह मोटा होता है। देखिए भगवान कितना सोच समझकर विचार किए थे। अगर ससुरा इसको शरीर के बाहर में बना देता ना, ये ब्लड को पूरा हचाक से भेज देता है, यानी कि ब्लड को प्रेशर से भेजता है। अगर वो जो है नस जो है बाहर की तरफ होता है तो वो क्या करता है, चमड़ी स्किन को फाड़ देता है। इसलिए जो है भगवान ने ये जो धमनी है उसको अंदर में दिया, और अंदर में देने के साथ उसको मोटा दिया, यानी उसमें ब्लड जो है प्रेशर और स्पीड के साथ बहती है। समझ पा रहे मेरी बात को? और इसमें क्या होता है, इसमें उल्टा होता है। यह कम गहराई पर है, जो दिख
रहा है ना, जो नीला नीला नस दिख रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं सीरा। ये कम गहराई पर पाया जाता है, इसमें जो है रक्त का दाब व गति दोनों कम होता है, इसलिए ये नलिकाएं क्या होती है, पतली होती है। इसका जो रंग होता है लाल होता है, इसका रंग जो होता है वो नीला होता है। एक वर्ड सुनिएगा जिसको हम लोग बोलते हैं कपाट, इंग्लिश में बोलते हैं वाल्व। कपाट मतलब क्या होता है कि वैसा दरवाजा जो एक ही तरफ खुले उसे हम लोग बोलते हैं कपाट। इसमें क्या होता है, धमनी में कोई कपाट वगैरह नहीं होता, वाल्व नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्यों? क्योंकि धमनी में जो है ब्लड जो है बड़ा प्रेशर से बहता है, इतना प्रेशर से बहता है कि उसको लौटने का कोई डर ही नहीं रहता है। समझ पा रहे? जैसे ये बोतल है, बोतल को अगर हम, बोतल के पानी को अगर हम जोर से इधर मारे, प्रेशर से मारे, तो हमको ये डर नहीं लगेगा कि वो पानी लौटेगा। जोर से मारे, अगर हम इसको धीरे से मारेंगे तो हमारे मुंह में पड़ जाएगा। यानी कि जितना ज्यादा प्रेशर लगाए, यानी कि वो पानी को लौटने का डर नहीं होगा आपको। और जितना लुसुर किए तो पानी क्या होगा, आपके मुंह पर पड़ेगा, यानी कि पानी लौटने का डर रहता है। समझ पा रहे मेरी बात को? तो उसी तरह क्या होता है, ये अगर नस है, ये धमनी है, तो ये धमनी में जो है कोई कपाट वगैरह नहीं होता है। और सीरा में जो है कपाट होता है। क्यों? धमनी में जो है ना 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जो है रक्त बहता है। हम अभी मतलब समझाने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है? ऐसे न ले लेना है, 120 किलोमीटर रफ्तार नहीं होता है, एचजी में मापते हैं, इसको पारा के समान मापा जाता है, हम बताएंगे आपको, ठीक है? और इसमें जो है मान लीजिए 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ब्लड बहती है, ठीक है? तो इसमें ज्यादा प्रेशर है और इसमें कम प्रेशर है। तो ज्यादा प्रेशर होने के कारण इसमें वाल्व का प्रयोग नहीं करता है, इसमें कम प्रेशर है, लौटने का डर है, इसलिए ससुरा इसमें वाल्व लगाया जाता है। ये वाल्व इस तरह का रहेगा, देखिए ऐसे 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 ऐसे, यानी कि इधर से ब्लड जाएगा, अगर मान लीजिए इधर लौटेगा तो ये वाल्व क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, लौट ही नहीं पाएगा। तो इसलिए जो है आपका सीरा में जो है इसमें वाल्व लगाया जाता है, यानी कि कपाट लगाया जाता है। और ये कपाट कैसा होता है, हृदय की तरफ खुलेगा। क्यों खुलेगा हृदय की तरफ? क्योंकि ये जो ब्लड सीरा में ब्लड जाता है पूरे शरीर से हृदय की तरफ जाता है। तो अगर धमनी को खाली कर दें तो ये नहीं चिपकेगा, और इसमें क्या होता है, चिपक जाता है। सीरा क्या हो जाता है, चिपक जाता है। याद कीजिए, अब दिमाग लगाइए, डॉक्टर जो है सुई देता है, किसमें देगा, धमनी में देगा कि सीरा में देगा? तो डॉक्टर जो है सुई देता है, किसमें देगा, आपका सीरा में देगा। अगर धमनी में देगा, हाचाक से जो है ब्लड को फेंक देगा, जिस कारण वो दवाई का कोई असर नहीं पड़ेगा। सीरा में क्या होता है, ब्लड फुचुर फुचुर करके बहता है, इसलिए जो है इसमें जो है सुई देता है। और इसमें क्या होता है कि ब्लड जो है कहाँ आता है, हृदय के पास आता है। आपसे अगर पूछ दे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेनस, यानी कि सीरा और धमनी में आपसे अंतर पूछे तो आप आराम से लिख दीजिएगा, यह रक्त को हृदय से शरीर की ओर तरफ ले जाता है, या शरीर से हृदय की तरफ ले जाता है। इसका रंग लाल होता है, इसका रंग नीला होता है। इसमें शुद्ध रक्त बहते हैं, इसमें अशुद्ध रक्त बहते हैं। फुफ्फुस धमनी में जो है अशुद्ध रक्त बहते हैं, इसमें फुफ्फुस सीना में शुद्ध रक्त बहते हैं। इनकी नसें मोटी होती है, इनकी पतली होती है। ये ज्यादा गहराई पर होता है, ये कम गहराई पर होता है। इस नली में ब्लड ज्यादा प्रेशर से बहता है, इस नली में कम प्रेशर से बहता है, ठीक है? ये जो है कपाटहीन होते हैं और ये जो है कपाट वाले होते हैं, यानी कि इसमें वाल्व लगा रहता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो ये था आपका सीरा और धमनी। उम्मीद करते हैं कि आप समझे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। शरीर में जो है रक्त का क्या क्या मार्ग है, मतलब रक्त जो है किधर से किधर बहती है, ध्यान से समझिए। सबसे पहले हृदय, हृदय क्या करता है, रक्त को पंप करता है। तो जब वो पंप करता है तो एक मोटा सा नली में आता है, जिसको हम लोग कहते हैं महाधमनी। मतलब धमनी क्या होता है, एक नस है, तो नस थोड़ा सा मोटा नस को हम लोग बोलते हैं महाधमनी। ये सब जो है नस के आकार का परिवर्तन है। नस थोड़ा सा मोटा हो जाता है, उसे हम लोग महाधमनी कहते हैं। हल्का सा पतला हो जाता है, उसे धमनी कहते हैं। और हल्का सा पतला हो जाता है, उसे हम लोग छोटी धमनी कहते हैं। और एकदम पूरा महीन महीन हो जाता है, उसे हम लोग केसिका कहते हैं। नॉट कोशिका, यहाँ कोशिका नहीं समझना है, ये केसिका है। केसिका को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कैपिलरी, ठीक है? अब देखिए धमनी क्या करता है, हृदय से शरीर के सभी अंगों तक ब्लड को पहुंचाता है। अब जैसे केसिका तक आता है, केसिका के बाद फिर क्या होता है, छोटी सीरा, छोटी सीरा के बाद फिर ब्लड कहां आता है, सीरा में। ये सब नस है, जो पतला नस, थोड़ा और पतला हो गया तो उसे छोटी सीरा, उससे थोड़ा और मोटा हो गया तो सीरा, और उससे थोड़ा और मोटा हो गया तो महासीरा कहता है, ठीक है? महासीरा के बाद फिर ब्लड कहां जाता है, हृदय। इधर से जो ब्लड जाएगा वो कहां जाएगा, शरीर में जाएगा, और फिर इधर शरीर से आएगा, शरीर से आएगा और फिर कहां जाएगा मित्रों, आपका हार्ट में जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? केसिका क्या होता है, केसिका एक महीन रक्त नलिकाएं होती है, नहीं देखते हैं आंख में आपको लाल 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 एकदम महीन महीन आपको जो जाली नुमा आपको नलिका दिखाई देगा, उसे हम लोग केसिका कहते हैं। यानी कि केसिका ही एक ऐसा जगह है जहां शुद्ध और अशुद्ध दोनों ब्लड आकर मिलते हैं। समझ पा रहे हैं? तो इस चीज को आपको याद रखना पड़ेगा। अगर हम आपको हृदय पढ़ाएंगे ना, तो हृदय में उस समय हम डायरेक्ट बोलेंगे कि देखो ये महाधमनी है, ये महासीरा है, ये सीरा है, तो आप समझ जाइएगा महासीरा का क्या काम है और महाधमनी का क्या काम है। समझ पा रहे मेरी बात को? अगर समझे तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो मित्रों आज हम लोगों ने सीरा और धमनी के बारे में समझा, यानी कि रक्त वाहिनियों के बारे में समझा। अगला वीडियो में हम लोग हृदय के बारे में समझ लेंगे, ब्लड प्रेशर के बारे में समझेंगे, ईसीजी के बारे में समझेंगे। ये सोच रहा ईसीजी क्या होता है, फिर स्पेग्नोमीटर क्या होता है, इस सब के बारे में हम लोग समझेंगे अगला वीडियो में। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।